हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट the roots of alpha and beta are connected by alpha plus 2 beta is equal to 0। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाले, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया था कि एक इक्वेशन गिवन होगा और साथ में एक रूट्स के बीच का रिलेशन गिवन होगा। इसमें रूट्स के बीच में का रिलेशन ये गिवन है कि अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा गामा आप रूट्स ले लीजिए। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स पॉसिबल हैं इसके। ये रिलेशन जो था अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 0, इसको कैसे यूज़ करेंगे हम लोग? अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस 2 बीटा, इसको आप उधर शिफ्ट कर दो। ये एक रिलेशन आपका मिल गया, इसको एक इक्वेशन आप नेमिंग कर दो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको आगे। अब बाय रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट समीशन ऑफ अल्फ़ा निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों रूट्स का सम ले लो इंडिविजुअली, इज़ इक्वल टू माइनस A1 बाय A0। A1, A2, A3, A0 ये सब मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। इसका कोफिशिएंट A0 है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। A1 आप पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, +4 मिला। A0 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो रिलेशन था ना, जो क्वेश्चन में गिवन था अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2 बीटा, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे अल्फ़ा के प्लेस पे, तो आपको मिलेगा -2 बीटा, ये बीटा और प्लस ये गामा इज़ इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू 4 विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला है, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद मैं डायरेक्ट 3 रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जो थर्ड वाला इक्वेशन होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज़ इक्वल टू -A3 बाय A0, मैं ये ले रही हूँ। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है कि हम समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा गामा, अगर 3 रूट्स हैं तो ये 3 चीज़ें आपको निकालना पड़ता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप ये तीनों निकालें। कई बार ये होता है कि किसी दो आप इक्वेशंस के थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं। हमको मेन किससे मतलब है? हमको सिर्फ ज़रूरत है अल्फ़ा बीटा गामा की, तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला निकाला है। तो अल्फ़ा बीटा गामा ले लो, -A3 कहाँ से मिलेगा आपको? बस आप ये ध्यान रखना कि बाई मिस्टेक A3 इसको मत समझना। ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। आप यहाँ पे पहले ही लिख के रख लो, पेंसिल से लिख लो आप। और ये A3 48 आएगा, 48 और यहाँ नेगेटिव साइन है तो -48 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैंने वही काम किया है, अल्फ़ा की वैल्यू -2 बीटा रख दिया मैंने। ये कहाँ से आएगा? आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, जो यहाँ से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2 बीटा, ये अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2 बीटा रख दो, बीटा गामा वैसे ही रहेगा। यहाँ से रिजल्ट मिलेगा -2 बीटा स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू -48, गामा इज़ इक्वल टू -48 बाय -2 बीटा स्क्वायर हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, 2 और 48 कैंसिल होकर 24 बनेगा। फाइनली गामा इज़ इक्वल टू 24 बाय बीटा स्क्वायर, ये भी हमको एक रिलेशन मिल गया। अब इस तरीके से हमारे पास फाइनली 3 इक्वेशंस रेडी हैं। फर्स्ट कौन सा है? जो ऑलरेडी क्वेश्चन में रिलेशन गिवन था रूट्स के बीच का, वो। और फर्स्ट समेशन ऑफ अल्फ़ा से हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाला है, और लास्ट ये अल्फ़ा बीटा गामा से हमने ये वाला एक इक्वेशन 5 निकाल के रखा है। तो अब क्या करते हैं बाय पुटिंग इक्वेशन 5th वैल्यू, ये 5 के जो गामा की वैल्यू है, इस गामा की वैल्यू को उठा के आप अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए गामा के प्लेस पे 24 बाय बीटा स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स
ये भी बीटा है पहले से, ये भी बीटा हो जाएगा, मतलब बीटा का एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो मैंने यही काम किया, यहाँ पुट किया तो ये पूरा इक्वेशन बीटा में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए ये मिला, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से बीटा स्क्वायर पहले हटा लो। बीटा स्क्वायर कैसे रिमूव करेंगे आप, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ। तो ये मिलेगा माइनस बीटा क्यूब प्लस 24 इज इक्वल टू 4 बीटा स्क्वायर। 4 बीटा स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट करेंगे और साथ में मैंने क्या किया है, माइनस साइन को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है। आप 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे भी स्टेप मार्किंग होती है, तो इसलिए आप क्या है, अगर एक साथ 2-3 स्टेप्स जंप करना चाहेंगे तो उससे हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए या साइन का कहीं कुछ आपसे मिस्टेक हो जाए, तो अननेसेसरली मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। पहले माइनस से पहले मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। अब इसको इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। इससे कैल्सी का यूज़ करके आप इजीली, एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है, कैल्सी से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करके आप बीटा की सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिए। 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, उसमें से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक रियल रूट मिलेगा आप वो कंसिडर करो। इसके बाकी के रूट्स क्या थे पता नहीं, मैंने उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है। हो सकता है वो रूट्स इमेजिनरी हो सकता है वो रूट्स फ्रैक्शन में आए हों, आई डोंट नो। तो मुझे एक रियल रूट मिल गया तो मैं बस कंटिन्यू करती हूँ आगे काम अपना। अब बीटा की वैल्यू मिल गई, ये रिलेशन क्वेश्चन में गिवन था, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 0। बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इससे आपको अल्फ़ा मिल जाएगा -4। बीटा और अल्फ़ा ये दोनों की वैल्यूज़ अब हमारे पास आ गई, सिर्फ बचा है गामा। गामा के लिए ये वाला रिलेशन था, गामा इज़ इक्वल टू 24 बाय बीटा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू अगर यहाँ 2 पुट कर दी जाए तो ये 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं गामा, या फिर सेकेंड आप कहाँ से निकाल सकते हैं ये जो इक्वेशन नंबर 3 था ना, माइनस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू 4, यहाँ भी बीटा रख के आप निकाल सकते हैं वैल्यू, एज़ यू विश। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई किया है, माइनस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू 4। माइनस बीटा है मतलब बीटा की वैल्यू आप 2 पुट कर दो यहाँ से, और गामा और ऑलरेडी है और ये 4 भी ऑलरेडी है। सिंप्लीफाई करने से गामा की वैल्यू आ जाएगी 6। तो फाइनली जो रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के वो मिलेंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -4, बीटा इज़ इक्वल टू 2 एंड गामा इज़ इक्वल टू 6। ये होगा इसका फाइनल आंसर। चलो इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ये एपी का क्वेश्चन है। ये 4th डिग्री का क्वेश्चन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है मैंने, क्योंकि इसमें इस बार 4 रूट्स होंगे। ठीक, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे और कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं ध्यान से। ये इक्वेशन गिवन है और सिर्फ बोला कि इफ़ दे आर इन एपी, मतलब जो रूट्स हैं इसके ये एपी में है। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं कि लेट द रूट्स आर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। 4 रूट्स आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 भी ले सकते हैं। रूट्स एपी में है, तो एपी में, जीपी में, एचपी में रूट्स कैसे होते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो एपी, एचपी, जीपी इसमें रूट्स कैसे होंगे ये आप अलग से नोट करके रखिए, उसको समझ लीजिए कैसे होंगे। अगर पावर 4 का क्वेश्चन है, मीन्स बाई क्वाड्रेटिक है, तो एपी में रूट्स कैसे होंगे, एचपी का क्या होगा और जीपी में रूट्स का बिहेवियर कैसे होगा। ये सब चीज़ें कम से कम बेसिक आप नोट करके रखिए, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन आने से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको ये मालूम है तो इससे आपको क्या मिलेगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स मिलेगा, रूट्स का नेचर समझ में आ जाएगा और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अभी आपको लग रहा है कि 4 रूट्स आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं इसको देखना कितना इजीली सॉल्व करती हूँ। तो एपी में रूट्स हैं और 4th डिग्री का क्वेश्चन है, तो इसमें रूट्स क्या क्या बनेंगे, a-3d, a-d, a+d और a+d। ये आपके पास टोटल 4 रूट्स हो जाएंगे। यही अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा है जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब स्टार्ट यहीं से करते हैं। समीशन ऑफ अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -a1 बाय a0। तो क्या होगा, अल्फ़ा मतलब ये पहली वाली वैल्यू, ये फिर बीटा फिर गामा फिर डेल्टा, सबको ऐड कर दो, प्लस
माइनस A1 बाय A0। A0 इसमें इस बार भी 1 दिया हुआ है और A1 कितना है 2, नेगेटिव साइन के कारण ये आ जाएगा -2। अब देखिए -3D और +3D ये कैंसल आउट हुआ, A यहाँ पे 4 टाइम्स है तो 4A हो जाएगा इज़ इक्वल टू -2। तो फाइनली आपको क्या मिला, देखिए A इज़ इक्वल टू -1/2। जैसे आपको याद होगा कि GP जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो GP में रूट्स जो थे उसको निकालने के लिए हमको A और R निकालना पड़ रहा था। जैसे A और R मिल जा रहा था हमको, हम आराम से रूट्स निकाल पा रहे थे। वैसे यहाँ पर अगर हमको A और D मिल जाता है तो हम चारों रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको A मिल चुका है, अभी बिना किसी प्रॉब्लम के एक बार में हमने बस सम किया है, हमको A की वैल्यू मिल गई है -12। अब देखते हैं, अब अगला हमको क्या निकालना चाहिए था, वैसे समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा, ठीक, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे वो। उसके बाद समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, इसका कॉम्बिनेशन देखना था और फिर सबसे लास्ट में अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आता। लेकिन मैंने आपको इसके पहले के भी लेक्चर्स में बताया था कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक इक्वेशन निकाल के आप दिखाइए। ये कहीं पर ये नहीं बताया गया है कि आपको अननेसेसरली काम करना है। अगर आपके रूट्स किसी तरीके से निकल जा रहे हैं, ये 4 इक्वेशंस फॉर्म हो रहे हैं टोटल समेशन ऑफ अल्फ़ा मिला के, तो हो सकता है कोई भी 2 इक्वेशन से आपका काम हो जाए। तो एक तो ये समेशन ऑफ अल्फ़ा जनरली क्या होता है, याद रखना कि फर्स्ट वाले इक्वेशन और लास्ट वाले इक्वेशन से ही आपका काम हो जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो समेशन ऑफ अल्फ़ा से ये रिजल्ट आ गया। अब मैं लास्ट वाला ले लेती हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। इसमें क्या होता है, A4 बाय A0। 4 मतलब लास्ट वाला टर्म में जाओ, A4 मतलब ये होगा 4, A0 A1 A2 A3 A4, तो ये हो जाएगा 40, ये हो गया। सबका मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखना। ये वाला काम, ये वाला स्टेप जो है बहुत ध्यान से करना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। अब ये 4 टर्म्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, A की वैल्यू पुट करी है। सॉरी, उसके पहले मैंने क्या किया है, A - 3D और A + 3D, ये आपको पता है A - B और A + B, ये क्या होता है, A² - B², वही लगाया मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, A² - 3D का होल स्क्वायर, 3D का होल स्क्वायर मीन्स 9D², और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो A² - D² हो गया इज़ इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे सीधे A की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है -1/2। -1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिलेगा, यहाँ भी 1/4 मिलेगा। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन करना है, ये मिल जाएगा आपको। इसके बाद बस आपको कैलकुलेटर से, मैंने जैसे आपको बताया था ना, मोड में जाओ, इक्वेशन में जाओ, 4th डिग्री सेलेक्ट करो और वहाँ पे आप ये इक्वेशन के ये सारे कोफिशिएंट्स पुट करो, इक्वल टू का बटन दबाते जाना, आपको 4 रूट्स इस इक्वेशन के मिल जाएंगे। उसमें से कंसिडर कौन सा रूट किया है मैंने, ये, ठीक। अब सारे रूट्स निकालना, हो सकता है इसके इमेजिनरी रूट्स भी आपको मिले होंगे, ठीक है। तो मैंने ये वाला रियल रूट कंसिडर किया है। अब ये D मिल गया 3/2 और ये A मिल गया आपको -1/2। A और D दोनों मिल चुका है। अब बस A और D रखने से आपको अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इतना इजीली मिल गया। अल्फ़ा है A - 3D, ठीक। तो यहाँ पर आप A की वैल्यू रखो और D की वैल्यू पुट करोगे तो -5 मिलेगा। सिमिलरली बीटा की वैल्यू रखो A - D में, -2 मिलेगा। गामा की वैल्यू A + D के अकॉर्डिंग 1 मिलेगा एंड डेल्टा की वैल्यू मिलेगा आपको A + 3D दैट इज़ 4। तो फाइनली आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -5, बीटा इज़ इक्वल टू -2, गामा इज़ इक्वल टू 1 एंड डेल्टा इज़ इक्वल टू 4। तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन कितना ईजिली सॉल्व हो गया, जबकि ये 4th डिग्री का क्वेश्चन था। ये 4th डिग्री का क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, फिर उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि कौन से इक्वेशन से रिजल्ट आएगा, बट ऐसा कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जनरली क्या होता है, ये फर्स्ट वाला जो समेशन ऑफ अल्फ़ा है और ये लास्ट वाला जिसमें सबका मल्टीप्लिकेशन होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से सारे रूट्स ईजिली मिल जाएंगे। अब ये मैंने आपको एक AP का क्वेश्चन बता दिया। अब आप
इसी के हिसाब से ट्राई करना, एचपी का ट्राई करना, 4th डिग्री के जीपी का ट्राई करके देखना। ओके, थैंक यू।